रंगदारी और हत्या जो करने लगे हैं दिन दहाड़े। पुलिस का डर, ना एसटीएफ का खौफ, डेट फिक्स कर जो करते हैं मर्डर। तुम्हारी सैलरी है उसको तो वकील को पैसे दे देते हैं। अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा हो मगर घास तो खाने से रहा। आका जेल में बंद और गुर्गे सुशासन में इतने हुए बेखौफ। गैंग्स ऑफ पाटलिपुत्र। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। पाटलिपुत्र, जो कभी अफगानिस्तान तक फैले विशाल मगध और मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, वही नगर आज का पटना है, जो क्राइम कैपिटल के रूप में कुख्यात हो रहा है। शहर से आ रही खबरों में दिन दहाड़े हत्या जैसे अपराध को अंजाम देने वाले गैंग्स के नाम छाए हुए हैं। आलम यह है कि बिहार से पिछले 3 हफ्तों में 28 से ज्यादा मर्डर के केस दर्ज हुए हैं। तो कौन है ये गैंग्स और कैसे सुशासन के दावों के बीच इतने बेखौफ हुए हैं? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इन्हीं गैंग्स की पड़ताल करेंगे। क्या है इनका मॉडस ऑपरेंडी और कैसे ये भरी सुरक्षा के बीच अस्पताल और घरों में घुसकर हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे जाते हैं। कुछ ऐसे कि हत्या के बाद हफ्तों तक राज्य की पुलिस भी लाचार दिखाई देती है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट का पहला चैप्टर। बिहार में चुनावी बयार के बीच गुंडा राज बनाम जंगल राज की सियासी बहस के बीच अपराधियों की ऐसी बेखौफ तस्वीर पूरे देश दुनिया का ध्यान खींच रही है, क्योंकि तस्वीरें कहीं और से नहीं, राजधानी पटना से आ रही है। टारगेट कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी हाई प्रोफाइल अस्पताल के वीआईपी कमरे में हो या फिर निजी बॉडीगार्ड से लैस अपनी कार के काफिले में, अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अपने टारगेट पर अटैक हाई सिक्योरिटी जोन में भी किए जा रहे हैं। सरेआम हत्या की खबरें पूरे बिहार के अलग अलग जिलों से आ रही हैं। किसी घटना में किसान और कारोबारी मारे गए, तो किसी वारदात में राजनीतिक पार्टियों से जुड़े कार्यकर्ता। ऐसे में चुनावी माहौल के बीच इन हत्याओं ने राज्य का सियासी पारा बढ़ा दिया है। खास तौर पर राजधानी पटना में, जहां कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या से शुरू हुआ अपराध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस कड़ी में जो सबसे चौंकाने वाली घटना है वो है पारस हॉस्पिटल का कांड। पारस अस्पताल में घुसते इन अपराधियों की तस्वीरें आप कई बार देख चुके होंगे, लेकिन जितनी बार ये तस्वीर सामने आती है तो एक बात हर बार चौंकाती है। इनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं है कि ये राजधानी के एक हाई प्रोफाइल अस्पताल में घुस रहे हैं। अस्पताल में निजी सुरक्षा के साथ बाहर पुलिस की मौजूदगी होगी, लेकिन नहीं, इनके चेहरे पर किसी का भी खौफ नहीं। बड़े अस्पताल में ये घुसते अपने टारगेट को खत्म करते और फिर राजधानी की सड़कों पर ही जश्न मनाते हैं। पारस अस्पताल हत्याकांड की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये एक गैंगवार का नतीजा है। एक गैंग है चंदन मिश्रा का, जो पारस अस्पताल में इलाज करा रहा था, और दूसरा गैंग है शेरू का, जिसके गुर्गों ने अस्पताल में घुसकर चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतारा। दिलचस्प बात यह है कि दोनों गैंग के सरगना बिहार की जेलों में बंद हैं। चंदन पैरोल पर इलाज कराने के लिए पारस अस्पताल में भर्ती था, लेकिन जेल में होने के बाद भी ये गैंग इस तरह एक्टिव है
ऐसे में सवाल उठता है कि पटना पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस और महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा इतनी लचर क्यों हो गई है। बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे। इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया था और ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। पटना एसएसपी का ये बयान खुद बता रहा है कि ये पूरी वारदात गैंग वॉर का नतीजा है, लेकिन सवाल गैंग वॉर और उसमें मरने वाले शख्स की आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं, बल्कि अपराधियों के बेखौफ होने का है। आका जेल में बंद, फिर भी मर्डर प्लान। हत्या चाहे गैंग वॉर में हो या फिर इसमें कोई हिस्ट्री शीटर ही मारा जाए, है तो अपराध ही, है तो ये पुलिस की नाकामी ही। इस नाकामी पर पुलिस का एक बेतुका बयान भी विवादों में रहा। एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा था कि मई जून के महीने में किसानों के पास काम नहीं होता, इसलिए उस दौरान अपराधों में वृद्धि देखी जाती है। तो क्या यही बिहार में बढ़ते अपराध का सच है? हालांकि सरकार ने एडीजी के इस बयान से किनारा किया और कहा कि किसान अपराधी नहीं, हमारे अन्नदाता हैं। बयान में यह सुधार पटना पुलिस के लिए काफी है। अब आपको बताते हैं पारस हत्याकांड में जो गैंग वॉर की बात सामने आई है, वो पूरा गैंग कैसे पटना और आसपास के क्षेत्रों में अपराध को अंजाम देता रहा है। पुलिस ने दोनों गैंग्स के सरगनाओं को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन आज भी इनका खौफ कायम है। इसी गैंग का ये बेखौफ अपराधी है तौसीफ बादशाह, जो बिहार का दूसरा शहाबुद्दीन बनने के सपने देख रहा था। मैं कभी कभी बाहर निकलता हूँ, जब भी निकलता हूँ तबाही मचा देता हूँ। गैंग्स ऑफ पाटलिपुत्र के ये 3 वो चेहरे हैं जिसमें कोई मोहरा नहीं। ना चंदन मिश्रा जो पारस हॉस्पिटल हमले में मारा गया, ना ही शेरू उर्फ ओमकार नाथ सिंह जिसने तौसीफ खान एंड कंपनी को हायर कर चंदन मिश्रा को रास्ते से हटाया। और तौसीफ खान ये है तो सुपारी किलर, लेकिन ये किसी का मोहरा नहीं, बल्कि बाइकर गैंग से लेकर सोशल मीडिया तक खुद को बादशाह साबित करने में जुटा था। जहां बात बात पर गोली छेद दी जाती है कपार में, तो समझ लेना बबुआ एंट्री हो चुकी है बिहार में। तौसीफ खान उर्फ नसीम खान के अपराधी बनने के पीछे की कहानी जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। जिस बेटे को इसके घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, पर यह सुपारी किलर बन गया। तौसीफ की मां एक टीचर हैं और पिता हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। इसने खुद पटना के संत कैरेंस जैसे नामी स्कूल से पढ़ाई की है, लेकिन कॉलेज के दिनों से ही बाइकर्स गैंग में शामिल हो गया। इसी दौरान इसने अपराध की दुनिया का बादशाह बनने का फैसला किया। बादशाह नाम इसे बाइकर्स गैंग में ही मिला था। तौसीफ खान की जो क्राइम कुंडली पुलिस के सामने खुली, उसके मुताबिक वो पटना के जिस बाइकर्स गैंग में शामिल था, उसका रोल मॉडल था सैयद शहाबुद्दीन। बादशाह को शहाबुद्दीन जैसा बनना था, ताकि अपराध से लेकर सियासत तक हर जगह उसका दबदबा सीवान के बाहुबली जैसा कायम हो। इसी चाहत में तौसीफ अपराध की दुनिया में आया और धीरे धीरे धमकाने और जमीन कब्जाने के धंधे में कूद पड़ा। इस धंधे में आने के बाद तौसीफ खुद को बादशाह कहने लगा। देसी कट्टे के साथ उसके पास ऑटोमेटिक पिस्टल भी आ गए। इसके बाद अगला अपराध था सुपारी किलिंग। पुलिस के मुताबिक ऐसे अपराधों में तौसीफ कई बार जेल भी जा चुका था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अपराध की दुनिया में बादशाह बनने की चाहत ने तौसीफ को गैंगस्टर बना दिया। सुपारी लेकर हत्या करना उसका शगल बन गया। इस दौरान तौसीफ कई बार जेल भी गया, जहां कहा जाता है कि चंदन मिश्रा से इसकी दुश्मनी हो गई। तौसीफ के क्राइम कैपिटल में चंदन मिश्रा की एंट्री शेरू से भी पहले होती है।
दोनों के बीच अदावत जेल में शुरू हुई, लेकिन शेरू उर्फ ओमकार नाथ सिंह से संपर्क में आने के बाद पूरा समीकरण ही बदल गया, क्योंकि तब तक शेरू और चंदन मिश्रा के गैंग अलग हो चुके थे और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। ये बात पता चलते ही बादशाह ने शेरू गैंग का दामन थामा। दरअसल शेरू और चंदन मिश्रा दोनों ही बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हैं। एक वक्त ऐसा था जब अपराध की दुनिया में इन दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। शेरू बक्सर के पास सिमरी गांव का रहने वाला है, जबकि चंदन मिश्रा बक्सर के सोनबरसा गांव का निवासी है। दोनों की दोस्ती क्रिकेट खेलने के दौरान हुई। क्रिकेट मैच के दौरान 2009 में अनिल सिंह से दोनों का झगड़ा हुआ। झगड़े के कुछ दिनों बाद अनिल सिंह की हत्या में ये दोनों आरोपी बने। तब नाबालिग होने की वजह से दोनों को बाल सुधार गृह भेजा गया। बाल सुधार गृह से आने के बाद दोनों ने साथ मिलकर गैंग बनाया। इस गैंग ने 2011 तक बक्सर और आरा में 6 हत्याएं कर डाली। अगस्त 2011 में चंदन और शेरू ने मिलकर आरा के चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी की हत्या इसीलिए कर दी क्योंकि उन्होंने रंगदारी देने से मना कर दिया। तब चंदन ने तारीख देकर राजेंद्र केसरी की हत्या कर दी, लेकिन हत्या के बाद पैसे को लेकर चंदन और शेरू में खटपट हो गई।